आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पीएन गैजेल ज्वेलरी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 14 से 15% मूव दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक ज़बरदस्त करेक्शन स्टार्ट हुआ, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ, फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुए। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, टेम्पररी करेक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है और करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर ये स्टॉक ने फिर से लोअर लोज बनाना स्टार्ट किया तो ये स्टॉक फिर से करेक्शन में डीप हो जाएगा, करेक्शन स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों वो लिहाज से यहाँ पर मेक श्योर करना कि लोअर लोज थ्रेट ना हो, और जब तक इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है स्टॉक के अंदर पूरा पोटेंशियल है अपसाइड मूव होने का। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट हिट हुए हैं डबल बॉटम बना के, और वही RSI के अंदर अगर आप देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम फॉर्म कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक रेंज ब्रेकआउट के अंदर डबल बॉटम ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल बनती हुई विटनेस होती है, और ये उसकी नेकलाइन है। और जस्ट नेकलाइन के अबाव दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल ब्रेकआउट दोस्तों हम 645 के ऊपर क्लोजिंग मारेंगे। यहाँ पर अभी भी ब्रेकआउट आया नहीं है दोस्तों, और यही पैरेलल चैनल के अंदर डबल बॉटम ऑलरेडी ट्रिगर हुई है। दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने यहाँ से एक डबल बॉटम बना चुका है ये नेकलाइन के थ्रू, लेकिन हमें दोस्तों वेट करना है कंफर्मेशन का एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का अबाउ 645। जैसे उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो ये डबल बॉटम ट्रिगर होंगी, जिसके बाद दोस्तों स्टॉक के जो अपसाइड टारगेट्स निकल कर आते हैं वो तकरीबन दोस्तों 14 से 15% के आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 730 का आता है दोस्तों। जो नेकलाइन से अगर आप कैलकुलेट करो तो तकरीबन 14 से 15% के बीच में आता है, और यहाँ पर बीच में एक रेजिस्टेंस रहेगा जो स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम टारगेट से पहले स्टॉक 700 पे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, जिसके बाद स्टॉक एक बार नेकलाइन को रिटेस्ट करने भी आ सकता है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस अभी नहीं दे सकते क्योंकि कम्प्लीटली दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली नहीं है। लेकिन जैसे ही दोस्तों दोनों नेकलाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर दोस्तों वो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखना है एट दैट टाइम इतना मेक श्योर करना दोस्तों कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। यही एरिया पे दोस्तों हमें को लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों डबल बॉटम या पैरेलल चैनल ऑलमोस्ट ट्रेडिंग नियर टू एन नेकलाइन। अगर क्लोजिंग बेसिस पे नेकलाइन ब्रेक होती है तो फिर दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया
जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।